हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में ईवीएस के जो हमारे एनसीईआरटी नोट्स हैं वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी सीटेट परीक्षा में ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का हमारा जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 3rd, 4th और 5th क्लास की, उनसे प्रश्न बनते हैं 15 नंबर के। तो इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी के संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स को देखेंगे। तो जो इस वीडियो में जो प्रश्नों का संकलन मैंने किया है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के हिसाब से किया है। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसी हिसाब से मैंने प्रश्नों का निचोड़ निकाला है एक तरह से। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, आपके 15 में से 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस का। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज का हम देखते हैं टॉपिक। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं ईवीएस एनसीईआरटी के, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले क्लास 3rd का शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ठीक है, चूहों में क्या होती है? सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत होती हैं, लेकिन देखने की क्षमता बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर सूंघकर और स्वाद से ही पता करते हैं चीज़ों को। ठीक है, एक ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। थोड़ी भाषा देकर पूछा गया था। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि गोवा में मछली नारियल के तेल में और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में फ्राई यानी बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। टेपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक, अगला है, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमा सकती है। जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें ये पूछे गए थे। उसके बाद, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली जो होती है आँख की वो घूम नहीं सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक ख़ास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है जिससे कि उस पर क्या लिखा है ये पता चल जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। यानी जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस देश के रहने वाले थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक, उसके बाद अगला है, असम में बहुत बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला हमारा, मनाली में बारिश बहुत होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ये होगा हमारा 11 पॉइंट। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। मिट्टी से लीप पोत कर इन्हें सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, इससे ठंडक भी बनी रहती है और सुंदर भी लगते हैं। इसका जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे क्लास 3rd के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब शुरू करते हैं क्लास 4th के। तो वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। यह केरल में चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद, राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक,
उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा अगला पॉइंट कि हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये पिछली बार की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोनों। उसके बाद हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी हो सकता है, यानी 200 किलोग्राम हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हाथी झुंड की नेता होती है, यानी जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे यानी व हथनियाँ होते हैं। ठीक। और हाथी तो क्या करते हैं, झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, और अकेले रहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खेजड़ी का पेड़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया यहाँ पे, यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है, यानी प्रतिबंध लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शिकार और पेड़ काटने पर। उसके बाद ये महत्वपूर्ण पॉइंट कि खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, इसकी छाल दवा के काम आती है। किसके काम आती है, दवा के काम। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। किसकी लकड़ी को, खेजड़ी की। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ होते हैं। तो ये हो गए हमारे 14 महत्वपूर्ण पॉइंट क्लास 4th से। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर पॉइंट है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, वे फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए बहुत ही उचित माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। ठीक। उसे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना, बच्चों को पालना भी, ये ना हो तो छत्ता ना बन सके। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियाँ बिल तक भोजन ढूंढकर लाती हैं। तो आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन में इसी रणनीति के तहत मधुमक्खियाँ काम करती हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दीमक, ये यहाँ पर दीमक होगा। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। ये अपने छत्ते में भी इसी तरह मधुमक्खियों की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा, गांधीधाम अहमदाबाद में और वेलसाड़ गांव गुजरात में है और कोझिकोड गांव केरल में है। ठीक है, ये जगहों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन से शहर में है, कौन से राज्य में ये जगह पड़ती हैं। उसका मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गोवा से केरल तक के
रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मलयालम में माँ की बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी क्या होती है? एक तरह की नाव ही होती है। अगला पॉइंट हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 वर्ष की थी तब ये वजन उठाने का कार्य करती हैं, तभी से ही। उसके बाद अब वे एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी अभी 130 किलो वजन एक बार में उठा लेती हैं। उसके बाद उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, उसे फूलों की घाटी कहते हैं। ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ पर दीवारों पर और आंगन में नाचती हुई लड़की की पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरीके के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चित्र बनाए जाते हैं वो एक तरह से जो हमारे पिसे हुए चावल होते हैं, यानी कि यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरीके के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहज के फूलों से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनमें रंग बनते हैं, यानी कि इनसे क्या होता है? रंग बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र और गुलाब जल का कोबड़ा तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में स्थित है। इन सब का हम एक तरह से कहते हैं वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सभी NCERT की बुक्स में दिए गए हैं और इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं। तो गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है और वेलवनिका गांव कर्नाटका में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है बहुत ही, कि गिजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए एक मज़ेदार कहानियाँ, किस्से, पत्र आदि लिखते थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गिजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, पत्र लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं और घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि बिछा होता है। हो सकता है आपको फ़ैन चलने की आवाज़ आ रही हो पीछे से, तो उसको अवॉइड करके आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करें जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौवे के घोंसलों में तो लोठे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये पूछा गया प्रश्न। सर, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा क्या करता है? उन्हीं अंडों को अपने अंडे समझकर सींचता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि फाख्ता होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही घोंसला बनाता है, पुराने मकान में, खंडरों में आदि में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्जन चिड़िया जो होती है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों और कपड़ों की चीथड़ों से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ तक कि इसमें मकड़ी के जाले भी, यहाँ माँ होगा, मकड़ी के जाले भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। एक तरह से वहाँ जो मादा बीवर होती है एक तरह से वो क्या करती है, स्वयंवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ मैप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भारत का नक्शा होता है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा भारत का मैप। इसमें आप देखिए इस तरह से होता है ना, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो उड़ीसा के उत्तर में, सॉरी प्रश्न क्या पूछा गया था, उड़ीसा वो झारखंड कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा के, ये उड़ीसा हमारा, उड़ीसा के उत्तर में क्या स्थित है, झारखंड स्थित है। ठीक है, इस तरह से अब मैप एक बार देख लें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हर प्रश्न, एक प्रश्न मैप से ज़रूर बनता है हर बार, तो आप मैप को एक बार ज़रूर बना के देख लें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो ये ऑप्शन में दिए गए थे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हो गया केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हमें मैप ध्यान में होगा तो हम आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगला प्रश्न पूछा गया था मैप से कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है क्रम से। तो जो हमारा बिहार है वो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। क्यों बिहार, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा हमारा बिहार। ठीक है, तो ऊपर होता है हमारा उत्तर, ठीक है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, और इधर क्या होता है, पश्चिम। तो ये जो है बिहार के सापेक्ष, ठीक है, ये जो एरिया पड़ेगा हमारा, पड़ेगा उत्तर पश्चिम। और ये जो रहा हमारा गोवा, छोटा सा गोवा ये, ठीक है, तो गोवा किधर पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। तो वही आंसर दिया गया, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट पॉइंट, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, जो पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है, जिसमें होता है मनुष्य और दूसरे कई जानवर, जैसे कि कौवे, गिलहरी, ये पक्षी हो गए कई तरह के। ठीक है, कई जानवर भी, और कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही क्या करते हैं, अंडे चुरा लेते हैं पक्षियों के, और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चलाने के लिए पीछे के दांत होते हैं गाय के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि उसे पूरा निगल जाता है, जैसे कि अजगर देखा होगा आपने, पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट हमारे, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते भी रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना
अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये ज़्यादा मनुष्य से 4 गुना तेज़ देख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है, कफ परेड मुंबई में है और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। ये जगहों के नाम आप ज़रूर ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला हमारा, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं असल में उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। वो देखा होगा आपने, वो वृक्ष काफ़ी घना भी होता है, इसीलिए वो सहारा देती हैं जड़ें लटक कर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। यह बहुत लंबा होता है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक। इसके बाद इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। 30 पेड़ ज़मीन में लिटा दिए जाएं उतनी गहरी इसकी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। ठीक है। जब कभी इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके तने के अंदर क्या भरा होता है? पानी। बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बिहू नृत्य भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोरा और चेबा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इससे असम में खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है? असम में खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मलयालम में चिट्टप्पन चाचा को और कुंजम्मा चाची को कहते हैं। ये नाम महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन देकर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे, चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही झील और ना ही तालाब है। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। यहाँ पर पेट्रोल जो है इतना सस्ता होता है पानी से भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है यहाँ, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। इनके नाम के पीछे जो प्रिज्म लगा है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों को समझाने, प्रिज्म के बारे में जानकारी देने के लिए इनका उदाहरण लिया गया है। ये पहली महिलाएं हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के बहुत छोटे थन्ना मंडी गाँव नामक गाँव से है। देखिए यहाँ पर आगे, प्रिज्म से तात्पर्य है कि वो 7 रंग दिखलाता है। प्रिज्म देखा होगा आपने, एक तरफ से वाइट श्वेत प्रकाश जाता है और 7 रंगों में परिवर्तित होता है प्रिज्म के द्वारा। स्किटपो पुल गांव लद्दाख में है और लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहते हैं। तो ये थे हमारे EVS NCERT के शॉर्ट नोट्स, एक तरह से कह सकते हैं आप, उसका पूरा निचोड़ था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसी में से प्रश्न पूछे जाएं। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके और देखें, आपको डेफिनेटली सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।